आज हम फिर से 1.5 लाख रुपए से इंट्राडे में ट्रेडिंग करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लाइव ट्रेड करेंगे और हर एक चीजों को अच्छे से समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमें ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसके बाद हम ट्रेड लेने के पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमने BSE की स्टॉक ओपन कर ली है और अभी हम सिंपली इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने इस स्टॉक के अंदर एंट्री ले ली है। सिंपली इस स्टॉक के अंदर हमने 150 क्वांटिटी से 4435 रुपए पर एंट्री बनाई है और अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है 4444 रुपए पर। देखिए अगर आप हमारे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम स्टॉप लॉस को लेकर कितना सीरियस रहते हैं, क्योंकि अगर हम बिना स्टॉप लॉस को ट्रेड करें तो ना हम किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, ना ही किसी रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए जब हमें एक अच्छे लेवल पर और छोटा स्टॉप लॉस का जगह मिलता है तभी हम एंट्री प्लान करते हैं। अगर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमें 200-300 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने 150 क्वांटिटी से एंट्री ली है। प्राइस 1 रुपए गिरेगी तो हमें 150 रुपए का प्रॉफिट होगा और प्राइस 1 रुपए बढ़ेगी तो हमें 150 रुपए का लॉस होगा। अगर हम चार्ट की बात करें तो हमने सिंपली इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है और इन कैंडलों के हाई के ऊपर अपने एसएल को सेट किया है। यहाँ पर हमारा एसएल काफी छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो हमें कम से कम 1500 से 1800 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज भी तो लगते हैं। वीडियो के लास्ट में हम कैलकुलेट भी करेंगे कि एक ट्रेड के अंदर हमें कितने रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगा। देखिए हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली है और यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि यह कैंडल इन तीनों कैंडलों के लो को ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग कर दे, फिर हम बहुत ही आराम से यहाँ तक अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। जब कैंडल 2-3 रुपए नीचे आ रही है तो यहाँ पर हमें 300-400 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। बस देखना है कि यह कैंडल किस साइड में जाती है और इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने 31 रुपए तक लो लगाई, लेकिन अभी यह रिवर्स हो रही है। अगर ये रिवर्स होती है तो सिंपली यहाँ पर हमारा एसएल है, हमारा एसएल हिट हो जाएगा और हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल के क्लोजिंग में अभी 2-3 मिनट बचे हुए हैं, तो हम सिंपली वेट करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। देखिए यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे 2 रीजन है। पहला, जब हमें एक छोटे स्टॉप लॉस का जगह मिला तब हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की, और दूसरा यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल भी बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। अभी कैंडल रिवर्स तो हो चुकी है और ये डाउन साइड में आ रही है। बस ये कैंडल इन कैंडलों के लो के नीचे आए और इसकी क्लोजिंग इनके नीचे हो जाए, फिर तो हम आराम से अपने टारगेट तक होल्ड करेंगे। कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है। चलिए देखिए इस कैंडल ने इनके लो को ब्रेक कर दी है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो लिटरली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1600, 1800, 2200, 2300, 2900, 3000 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है और उतनी ही तेजी से यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगा चुकी है। हम सिंपली इस कैंडल के लो तक अपने टारगेट को सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें 1:2 का टारगेट दिख रहा है। हमने अपने एसएल को 9 पॉइंट पर सेट किया है और अभी प्रॉफिट 19 या 20 पॉइंट पर चल रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन है जैसे प्राइस इस लेवल तक आएगी हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे, जहां पर हमें 1:3 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए यह कैंडल एक बड़ी सी रेड कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की ओपनिंग इसके अंदर हुई है, जो कि थोड़ी सी रिस्की है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 3500, 3800, 4000 रुपए के करीब में चल रहा है। सिंपली हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करने वाले हैं। इस कैंडल ने यहाँ तक तो लो लगाई है, लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन ले रही है। हमने सिंपली अपने टारगेट को 4400 रुपए पर सेट किया है। जैसे इसकी प्राइस 4400 रुपए पर आएगी ऑटोमेटिक हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। कैंडल नीचे तो आना चाहती है। अभी यह 4409 रुपए 11 रुपए के करीब में चल रही है। जैसे ये 4400 रुपए पर आएगी हम फौरन एग्जिट हो जाएंगे। देखिए ये कैंडल यहीं से रिवर्स हो चुकी है और अब सिंपली यहाँ पर हमें अपसाइड का मोमेंट दिख रहा है। हमने सोचा जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है, अगर अगली कैंडल भी उतनी बड़ी बनती है तो 2 ही कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन अभी ये कैंडल यहाँ से रिवर्स हो रही है। हमें पहले ही लगा कि इस कैंडल में अपसाइड के मोमेंट आ सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल की ओपनिंग इसके अंदर हुई है। इसकी ओपनिंग यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन यह ओपन इसके अंदर हुई है, जो दर्शाता है कि बायर्स एक्टिव होने वाले हैं और प्राइस रिवर्स हो सकती है। इसीलिए सिंपली हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके
4433 पर कर दी है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट 4000 रुपए से कम होकर 2900 रुपए के करीब में आ चुका है। सिंपली यह कैंडल रिवर्स हो रही है जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर यह कैंडल क्लोज हो चुकी है और यह सिंपली एक हैमर कैंडल बनी है, जिसे देखकर हमें लगता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है और हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है और अगर अभी हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं और यह कैंडल डाउन साइड में आ जाती है, फिर यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। हम सोचेंगे कि काश हम वेट कर लेते तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट होता। इसलिए हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो सिंपली यहाँ पर हमें 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 800-900 रुपए पर आ चुका है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है और सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हमने सिंपली अपने एसएल को 4433 रुपए पर सेट किया था, लेकिन प्राइस अचानक से स्पाइक मारी 4435 रुपए के करीब में। हमने सोचा कि अगर हमारा एसएल 4433 रुपए पर हिट होता है तो सिंपली यहाँ पर ब्रोकरेज का खर्चा निकल जाएगा, लेकिन प्राइस अचानक से स्पाइक ली जिससे कि हमारा एसएल 4435 रुपए के करीब में हिट हुआ। अगर हम चार्ट को देखें तो यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। हमें लगा कि अगली कैंडल भी यहाँ तक तो आएगी ही, उसके बाद हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन प्राइस यहीं से रिवर्स हो गई। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हमें यहीं पर एग्जिट कर देना चाहिए। देखिए, जब हम रियल ट्रेडिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि जब हमें लॉस होता है तब तो हम आराम से होल्ड करते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो हम पैनिक में आकर एग्जिट कर देते हैं। इसलिए हमने सोचा कि अगर प्राइस इस लेवल तक आती है फिर हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि हमने यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट की है। हमें यहाँ पर जो लॉस होगा वो ब्रोकरेज चार्ज ही होगा। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि इस ट्रेड के अंदर हमें कितने रुपए का ब्रोकरेज लगा। देखिए, हो सके तो आज हम कोई दूसरा ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम दूसरा ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हम सिंपली यही सोचेंगे कि पहले ट्रेड के अंदर हमें 4000 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा था, तो दूसरे ट्रेड में हमें कम से कम 7 से 8000 रुपए का प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। और अगर दूसरे ट्रेड में हमें 3 से 4000 रुपए का प्रॉफिट भी दिख रहा होगा, फिर भी हम प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि पहले ट्रेड में तो हमें इतना प्रॉफिट दिख रहा था, यह प्रॉफिट डबल हो जाए फिर हम एग्जिट कर लेंगे। और इसी चक्कर में शायद हमें दूसरे और तीसरे ट्रेड में भी लॉस हो सकता है। इसलिए अगर हमें कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तभी हम प्लान करेंगे, वरना ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए, ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने के लिए हमें साइकोलॉजी और रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर और प्राइस एक्शन तो सबके पास है, सब लोग उन सब चीजों को यूज कर रहे हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी और रिस्क रिवॉर्ड होती है वह सिर्फ हमारी होती है और हम उनके बेस पर ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। अगर हम इस ट्रेड का ब्रोकरेज कैलकुलेट करें तो सिंपली हमने एंट्री बनाई 4435 रुपए पर और एग्जिट हुए 4434 रुपए पर। हमारे पास 150 क्वांटिटी थी, तो हम सिंपली यहाँ पर 150 क्वांटिटी को एंटर करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें 40 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ और 281 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगा। इसलिए हमने अपने एसएल को 2 पॉइंट ट्रेल किया था, ताकि अगर हमारा एसएल हिट होता है तो सिंपली ब्रोकरेज का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन प्राइस अचानक से ऊपर निकली, जिससे कि हमारा एसएल 35 रुपए के करीब में एग्जिट हुआ। अब चलिए देखते हैं एंट्री बनाने के पीछे यहाँ पर क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को देखें तो कल इस स्टॉक में 5-6% का गिरावट हुआ, प्राइस यहाँ से काफी फॉल की, तो हमें लगा कि आज भी इस स्टॉक में डाउन साइड के मोमेंट रह सकते हैं। सिंपली आज प्राइस ओपन होते ही एक बड़ी सी रेड कैंडल से इस लेवल तक सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगी। फिर जब हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को शिफ्ट किया तो हमें यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर दिखा और प्राइस यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही थी। सिंपली जब प्राइस इस लेवल तक पहुंची तो वह इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन दिखा रही थी, क्योंकि प्रीवियस डे में प्राइस यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर गई थी और आज प्राइस इस लेवल को ब्रेक करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर यह लेवल ब्रेक नहीं हुई। तो सिंपली यहाँ पर हमने वेट किया और फिर से प्राइस जब इसी लेवल से रिजेक्शन दिखा रही थी तो हमने सिंपली इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई और इस कैंडल के लो तक अपने टारगेट को सेट किया। इसी कैंडल में प्राइस यहाँ तक तो काफी तेजी से आई, हमें लगा कि अगली कैंडल हमारे टारगेट को हिट कर देगी, लेकिन यह कैंडल यहीं से रिवर्स हो गई और इस कैंडल के अंदर हमारा एसएल हिट हो गया।
देखिए यहाँ पर जब हमें एक छोटा स्टॉप लॉस का जगह मिला तभी हमने एंट्री प्लान की। प्राइस हमारे फेवर में भी आई, लेकिन हमने अपने टारगेट को थोड़ा सा बड़ा सेट किया था, जिससे कि प्राइस वहां तक आई नहीं और बिना हमारे टारगेट को हिट किए ही रिवर्स हो गई। लेकिन हमने बिल्कुल सही लेवल पर एंट्री बनाई थी और सही जगह पर अपने एसएल को भी सेट किया था, जिससे कि आज हमें ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। हम सिंपली कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुए। देखिए आज के दिन अब जबरदस्ती ट्रेड करने का कोई फायदा तो है नहीं। हो सकता है कि हम ट्रैप हो जाएं और आज हमें लॉस हो जाए, इसलिए अभी हम अपने सेटअप को बंद कर देंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।